ओम शांति। ओम शांति। 13 मई 2023। आज के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो। पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है? कैसे? उत्तर, ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते, पतित से पावन बन जाते। यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं, आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सद्गति को पाएंगे। भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं, पीछे व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं, हम घोर अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तब ही आकर हमारी सद्गति करेंगे। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान धारण करता है, उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है। रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कोई सुरमा नहीं है। यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं और कोई मनुष्य मात्र का
सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के साथ योग है नहीं। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी हैं। परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉरएवर है। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का अविनाशी पद हो नहीं सकता। भल अभी तुम ज्ञान के सागर पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो खेल कैसे चले। तुम फॉरएवर नहीं बन सकते हो। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो। 21 पीढ़ी गाए हुए हैं। तुम फॉरएवर बनो, यह कायदा नहीं है। मैं हूँ ही एवर प्योर, रहता ही हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो। तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, मुझ बाप को याद करो। भल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। अब बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाप आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाप आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उझाई हुई है वो योग से जग जाएगी। स्मृति दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया है। अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो तो आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। तत्व आदि भी सतो प्रधान
हो जाते हैं। बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। यह भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना है ज़रूर। यह रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सत्युग आदि में देवी देवता थे तो ज़रूर पुनर्जन्म भी वहाँ से शुरू हुआ होगा। पहले पहले हैं श्री कृष्ण, फर्स्ट पावन मनुष्य। उनकी महिमा ज़्यादा है, लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतोप्रधान होते हैं। परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी कहाँ है। वैकुंठ कहते हैं, परंतु सत्युग का किसी को पता ही नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सत्युग में था। तुम जानते हो, यह जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सत्युग को कृष्णपुरी कहा जाता है। अब है कंसपुरी, यह आसुरी नाम है। वहाँ है दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। यह नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में हो ना सके। बाप बैठ संगम पर समझाते हैं तो बाप है रचयिता। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। यह बातें और कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो। तुम देखते हो, मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई फट भी पड़ते हैं। इतने तो अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल साफ नहीं होते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मोस्ट बिलव्ड बाप और मोस्ट बिलव्ड सुख धाम को याद करो। यह है अति दुख धाम। सभी त्राही त्राही करते हैं।
एक दो को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाप तो है लिबरेटर। तुम जानते हो बाबा आया है खास हम बच्चों को और सभी को शांति धाम ले जाने। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको यह नशा है। यह पढ़ाई भी कम नहीं है। पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि तुमको दैवी गुण धारण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं। तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाकर ज्ञान सुनाओ। बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बिगर उन्हों का उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुमको नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं है। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना होता है। बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु श्रीमत पर भी चलना पड़े। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है। नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु विरला कोई यह व्यापार करते हैं। बाप को तन मन धन दे नया लेते हैं। यह फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे। इसलिए इनको सौदागर और जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी है। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसे फर्स्ट क्लास जादूगरी है, प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। यह ब्रह्मा बाबा अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को मिलता है। यहाँ तुम सबको मिलता है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो
यह भाई बहन का नाता टूट जाता है। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। ब्रदरहुड है, फादरहुड होता नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कोई योग में बिठाए। तुमको लक्ष्य मिला हुआ है। मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है। यात्रा है, जा रहे हैं। 8 घंटा भल सर्विस करो, वह भी छूट है। बाकी टाइम देना है। मुख्य बात है पवित्रता की। एक दो को पतित बनाते, आदि मध्य अंत दुखी किया है। अब बिल्कुल झाड़ सड़ गया है। बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को दैवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं। परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, और तुमसे गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके। वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखा लेते हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है। तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु है एक, वही सबकी सद्गति करते हैं। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अंतमति सौगति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है। अपने स्वीट होम को याद करना है। सेकंड पॉइंट, सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। वरदान, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुँचने वाले उपराम भव। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है पार किया, उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र होंगे। स्लोगन, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा,
ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, पहले तुम घोर अंधेरे में थे, अब तुम बच्चे रोशनी में आए हो। रोशनी में ले जाने वाला एक ही पतित पावन बाप है। तब कहते भी हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। और बाबा कहते इस समय बच्चों की आत्मा को माया ने कितना मैला कर दिया है। अब बाप आए हैं मैले कपड़ों को साफ करने। बाप बच्चों को लक्ष्य सौंप देते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा की ज्योति जग जाएगी। और बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। और बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से ही भविष्य में उच्च पद मिलता है। कोई तो पढ़कर उच्च पद पाते हैं, कोई फिर नापास भी हो जाते हैं। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। और बाबा कहते तुमको कोई घर बार नहीं छोड़ना है, परंतु इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ना है। सन्यासियों का है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का। बाबा कहते अपना पुराना तन मन धन सब बाप को दे, 21 जन्मों के लिए इंश्योर करना है। यह है सच्चा सच्चा सौदा। इसलिए बाप को सौदागर भी कहते हैं। और पतित को पावन बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना, यह है फर्स्ट क्लास जादूगरी। और बाप है फर्स्ट क्लास जादूगर। बाबा कहते सदैव उड़ती कला के अभ्यास द्वारा हद की दीवारों अर्थात कर्म बंधनों को पार करो, तब ही उपराम बन सकेंगे। बाबा कहते आप अनुभवी आत्मा हो, माया के रॉयल रूप को पहचान, उससे सदा के लिए सेफ रहो। अच्छा, ओम शांति। कराची में ही मैं यज्ञ में राशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट्स के रूप में सेवा करती थी। डिपार्टमेंट की हेड एक बहन थी। जब वो गई तो मम्मा ने मुझे कहा, कुंज तुम हेड बन करके ये डिपार्टमेंट संभालो। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं हेड नहीं बनूंगी। उस समय तो स्टोर भरपूर था, अब बेकरी पार्ट है। अब मैं किसी को कुछ ना कहूँ तो वो मुझे क्या कहेंगे। हेड किसी बड़ी बहन को बनाओ, मैं उसकी असिस्टेंट बन सारे काम करूँगी। तब मम्मा मुझे बाबा के पास ले गई और बाबा से कहा, बाबा देखो कुंज कहती है कि राशन डिपार्टमेंट की हेड नहीं बनूंगी। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है ना बच्ची, स्टोर शिव बाबा का है, कुंज उसकी इंचार्ज, ये कैसे हो सकता है। वो ठीक बोलती है, शिव बाबा के स्टोर के लिए हेड मैं हूँ ना, कुंज मेरी असिस्टेंट बनकर सेवा करेगी। इस प्रकार मम्मा युक्ति रचकर हर बच्चे को जिम्मेवारी देकर अथवा दिला करके आगे बढ़ाती थी। जब बाबा मुझे सेवा के लिए बाहर भेजना चाहते थे तो मैं बाबा से दूर नहीं होना चाहती थी। बाबा मुझे जाने के लिए कहते थे तो मैं बाबा को कहती थी, बाबा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार बाबा ने मुरली में सभा में कह दिया, देखो मैंने कुंज को हीरा समझा था लेकिन ये तो कौड़ी निकली। फिर भी मैं कहती थी, बाबा मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। एक दिन ब्रज कोठी में मम्मा झूले में बिठाकर मुझे कहने लगी, कुंज तुमसे बाबा क्या चाहते हैं। मैंने कहा, मम्मा बाबा चाहते हैं कि मैं सेवा पर जाऊं। मेरे में वो शक्ति नहीं है कि मैं बाबा से दूर रहूं। मुरली सम्मुख सुनने के बदले कागज़ पर पढ़ूं, ये मेरे से नहीं हो सकता। मैं तो वहाँ रोती रहूँगी और रोती ही रहूँगी, तो सेवा कैसे करूँगी। तब मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, जब बाबा तुमसे सेवा चाहते हैं तो वे ज़रूर तुम्हें शक्ति देंगे, डरो नहीं। बाबा को हाँ कहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे समझा करके मेरे में ताकत और उत्साह भर करके मम्मा बाबा के पास ले गई और कहा, बाबा से कहा कि कुंज सेवा पर जाने के लिए तैयार है। मगर मैं एकदम चुप रही। बाबा ने कहा, वो कहाँ बोलती है, चुपचाप खड़ी है। तो मैं धीरे धीरे बोली, बाबा मैं सेवा पर जाने के लिए तैयार हूँ। मम्मा एक माँ की तरह मेरे में धैर्य, उमंग, उल्लास भरकर बाबा के पास ले गई और सेवा में आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान किया। इस प्रकार मम्मा सब तरह की ट्रेनिंग देती थी।
दादी प्रकाशमणि और मैं पटना में रहती थी। वहाँ एक भाई था। वो अपने ही स्वभाव का था। वो हम लोगों से ज़बरदस्ती करता था कि सेवा करने आप वहाँ ना जाओ या ना जाओ। हमने सोचा मम्मा आएगी तो हम मम्मा को इस भाई की सारी बातें बताएंगे। मम्मा के आते ही हमने मम्मा से कहा, मम्मा हम जब आपके साथ बैठते हैं तो उस भाई को हमारे साथ नहीं बिठाना। मम्मा कहती थी, नहीं देखो मैं उसका अतिथि हूँ, अब मैं उसको कैसे शिक्षा दूंगी, तुम लोग सियाने बन जाओ। ऐसे कह कर छोटों को भी बड़ा बना देती थी। ऐसे वैसे व्यक्तियों को भी कैसे हैंडल करें, ये युक्ति भी मम्मा ने सिखाई। ऐसे वैसे को भी कैसे झुका देना, ये मम्मा की बड़ी विशेषता थी। जब पटना में सरस्वती की पूजा हुई थी तो उस भाई ने ही मम्मा को जेवर आदि से खूब सजाकर 56 प्रकार का भोग लगाया था। मम्मा को बाबा की हर बात पर इतना निश्चय रहता था कि बाबा की बातों पर किसी यज्ञवत्स की टीका टिप्पणी सुन नहीं सकती थी। बाबा के महावाक्यों पर बेहद प्यार और विश्वास था। एक बार मैंने मम्मा से कहा, मम्मा देखो बाबा ने आज इस पॉइंट को बदल दिया। पहले कहता था मैं ज्योतिर्लिंगम हूँ, अभी कहता है कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, ये क्या है। तब मम्मा तपाक से बोली, जब बाबा ने ज्योतिर्लिंगम अथवा ज्योति स्वरूप बताया था तो तुमको साइज माप करके बताया था क्या कि कितना है। ये बात बिल्कुल मम्मा नहीं सुन सकती कि बाबा ने पॉइंट बदल दी। हमें कहा करती थी, उस समय तुम छोटे थे, बिंदु क्या है नहीं समझ सकते थे, कुछ तो समझ में आए इसलिए बाबा कहता था मैं ज्योतिर्लिंगम हूँ। आज बाबा ने तुमको अपना ओरिजिनल स्वरूप ज्योति बिंदु बता दिया। बाबा का असली रूप ज्योति बिंदु है, गुणों का वही सिंधु है। ऐसे मम्मा हमें बाबा की हर बात समझाती थी। बाकी का हम कल सुनेंगे। ओम शांति।